हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आप लोगों के बीच एक आज फिर से नए टॉपिक के साथ आया हूँ। फिजिक्स के कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आया हूँ जो आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाती है। तो यह टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं आखिर विद्युत क्षेत्र होती क्या है। जब क्या करती है कोई भी बिंदु आवेश के कारण, जब क्या करती है कोई भी किसी वस्तु पे बल लगती है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश जब जितना दूर तक किसी वस्तु पे, उदासीन वस्तु पे बल लगाती है, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या नाम देते हैं? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र से ही आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। कहा जाता है विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश पर जितना बल लगती है या जितना स्थिर विद्युत बल लगती है, उस बिंदु को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने का मतलब होती है इसकी पावर कितना होगी, विद्युत क्षेत्र की पावर कितना होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं बाबू रे। हम देखो इसमें क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वह हमको बताती है कि आखिर उस वस्तु, उसके अधीन किसी भी आवेश को रखी जाएगी तो वह कितना बल अपने ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर कितना बल लगाएगी, वो बताती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स से इसका क्वेश्चन होता है। कभी भी इसके यही होता प्राय 5 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत इजी होता है और इसके बारे में बताना, मतलब समझना, लिखना बहुत इजी होता है। बस आप लोग इस वीडियो में बने रहें और मैं आपको अच्छे तरह से एक्सप्लेन करने का काम करूंगा। देखो पहले हम लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वही लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाले स्थिर विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से लिखते हैं। जब किसी वस्तु पर मान लेते हैं लगने वाला बल क्या हो बाबू, किसी वस्तु पर लगने वाला बल F हो और आवेश क्या हो, कोई बिंदु आवेश क्या हो, Q नोट हो। इसको क्या मतलब बाबू, Q नोट हो, तो मेरा लगने वाला जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो F बटे क्या होगी, Q नोट के बराबर होगी। अब ये होती है और आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्वेश्चन, इसका पूरा रहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें, साथ ही साथ किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करें, ज्ञात करें। तो इतना सारा चीज हमको जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इतना सारा बात लिखना पड़ेगा। बात को समझते हैं क्या क्या होती है। देखो अगर मानते हैं कि मेरा ओ बिंदु पर कोई बिंदु आवेश क्या है, Q है, कोई बिंदु आवेश क्या है, Q है, तो इससे और बिंदु आवेश Q से R दूरी पर P कोई बिंदु है, P क्या है, बिंदु है, जहां हमको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, P बिंदु पर कोई Q नोट, कोई क्या करते हैं, आवेश दे देते हैं। जब Q नोट आवेश दी जाती है तो कूलम का नियम से, कूलम के नियम से मैं इसके अंदर क्या करती है, बल लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी आवेश है, यहाँ भी आवेश है, और यहाँ पे बिंदु आवेश के रूप में हम परीक्षण आवेश लेते हैं। वही लिखा है इस बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नोट को रखते हैं। किस बिंदु पर, P बिंदु पर Q नोट आवेश को रख दिया बाबू रे। जब Q नोट बिंदु पर बिंदु आवेश को रखते हैं तो Q पर एक बल आरोपित होती है। तो वही लिखा है तो बिंदु आवेश Q के कारण परीक्षण आवेश पर क्या होती है, बल लगती है, जिसको हम लोग पढ़े थे कूलम के नियम में पढ़े थे। कूलम का नियम कहती है, यहां से कूलम के नियम के अनुसार हो जाएगी, लगने वाला जो बल होगा F होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होगा पहला आवेश मेरा क्या है, Q है, दूसरा आवेश क्या है, Q नोट है, तो Q नोट इंटू Q2, और दूरी कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो R² हो गया। इसको मान लेते समीकरण फर्स्ट मान लिए। क्या मान लिया बाबू रे, समीकरण फर्स्ट मान लिए। जब समीकरण इसको फर्स्ट मान लेते हैं, अगला देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा होती है E बराबर है F बटे Q नोट, जैसा कि यहाँ पे दिखा हुआ है। परीक्षण आवेश Q नोट के कारण लग रही है, इसलिए यहाँ पे आवेश की क्या हो जाएगी, Q नोट हो जाएगी। अगर हम क्या करते हैं, समीकरण एक से अगर चलते हैं, समीकरण 1 में आपका
एफ का मान दिया हुआ है, क्या करते हैं इसमें एफ का मान पुट कर देते हैं, तो एफ का मान क्या हो जाएगा, इतना रख दिए तो इतना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर। यहां से क्या होती है बाबू, क्यू नॉट क्या हो जाती है, कट जाती है। जब क्यू नॉट कटेगी तो ये जो मेरा है आर स्क्वायर नीचे चली जाएगी और ये पूरा वैल्यूज होगा, अर्थात यहाँ पे नीचे में कुछ बचेगा ही नहीं, अर्थात ई बराबर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अगर मान लेते हैं कि बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वहां कौन सी राशि होती है, सदिश होती है अदिश होती है, तो बाबू ये एक बात याद रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा सदिश राशि होती है, और सदिश राशि जो होती है, सदिश राशि में कुछ ना कुछ दिशा होती है। इसका दिशा जानते हैं क्या होती है, अगर मान लेते हैं अगर इसकी दिशा अगर वेक्टर आर हो, तुमको पिछले क्लास में बताए थे, अर्थात कहने मतलब पिछले लेक्चर में हम लोग बताए थे, यहाँ पर लगने वाला बल की दिशा जो होती है मिलाने वाले दोनों आवेश की सरल रेखा जो मिलाते हैं उसी की दिशा में होती है। यहां से मिला देते हैं, यहां तक रेखा मिला देते हैं, इसकी दिशा में हो जाएगी। कहने का मतलब ये है बाबू रे, इसका जो वेक्टर मान लो तो इसकी दिशा करेंगे वेक्टर आर लिख देंगे, अर्थात ये मेरा अदिश फॉर्म हुआ। अगर इसका सदिश रूप बोलेगा सदिश रूप लिखना तो सदिश रूप में सिर्फ कुछ नहीं करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, वेक्टर क्या हो जाएगी आर, और ये वेक्टर आर जो दिए बाबू रे यही मेरा क्या है सदिश रूप है। तो आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और अच्छे से आप लोग सीखे होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में एस लिखें, अगर नहीं समझ में आती है तो आप हमें सजेशन देने का प्रयास करें कि हम आपको यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे हमको समझ नहीं आती, तो आशा करते हैं मैं आप लोगों को इस आपके द्वारा दिए गए सजेशन पर मैं खरा उतरूंगा। तो ये जो होती है बाबू रे, ये मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे एग्जाम में पढ़ के जाना है और 100% श्योर रहो आपको यह लेक्चर अगर देख के जाते हो तो आपको 100% आपका जब से क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन देख के ही आप खुश हो जाओगे। कहने का ये मतलब होता है बाबू रे कि पढ़ाई पर ध्यान दो, ये दुनिया आपको कभी आपके पीछे अगर दुनिया को भगाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करने से ही आपको फल की प्राप्ति होगी और समाज में आपको आपका नाम होगा, आपके गार्जियन का नाम होगा, आपके कोचिंग का नाम होगा। तो इतनी ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेरा यही आप सबों से कामना है। तो रखते हैं।